हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 3 से 5 तक विषय हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में हम जानेंगे। क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेद, क्रिया के उदाहरण और क्रिया के काल। सबसे पहले क्रिया का अर्थ। किसी भी शब्द या जिस शब्द में किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे साधारण से तो शब्दों में कह सकते हैं किसी काम का होना या करना, इसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है। इन वाक्यों में पढ़ता हूँ और जाता है शब्दों में पढ़ने का व जाने का काम होना ज्ञात होता है, यानी पाया जाता है। अतः यह सब क्रिया है। अगला है क्रिया की रचना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के द्वारा ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे धातु है खा, तो इसका क्रिया रूप बना है खाना और खाता है। फिर धातु है पी, पीना, पीता है। फिर धातु है पढ़, तो पढ़ना, पढ़ता है। ये क्रिया का रूप हो गया। फिर है टूट, टूट धातु का है टूटना, टूटता है। फिर है लिख धातु, तो लिख धातु में लिखना, लिखता है। यह क्रिया का रूप है, यानी धातु के द्वारा ही क्रिया का निर्माण होता है। और हिंदी में क्रिया शब्दों के पीछे ना प्रत्यय होता है। क्रिया शब्दों के पीछे ना प्रत्यय होता है। यदि ना प्रत्यय को हटा दिया जाए तो क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु रूप स्पष्ट हो जाता है। जैसे खाना, यहाँ आपको क्रिया का शब्द ना है, ना प्रत्यय हटा दिया तो धातु का मूल रूप आ जाएगा, धातु हो जाएगा खा। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर जाकर पूरा होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, अर्थात जो क्रिया अपने कर्म को बतलाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गिरधर पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है क्रिया फल, क्रिया फल पुस्तक पर पढ़ रहा है और पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? गिरधर। पढ़ने का कार्य गिरधर कर रहा है। अतः यहाँ पढ़ना सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के उदाहरण अन्य है, जैसे देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, गाना, सीखना, आना, जाना, पीटना, बेचना इत्यादि। दूसरी है अकर्मक क्रिया। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है जिस क्रिया का व्यापार व फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे किसी काम का केवल होना ही ज्ञात होता है। जैसे कैलाश हंसता है, बालक सोता है। तो इन वाक्यों में हंसना व सोना क्रिया का कार्य राम व बालक करते हैं। वह इन क्रियाओं का फल भी उन्हीं पर पड़ता है, लेकिन इन्हीं पर पड़ता है, इसलिए ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। इसी प्रकार
अकर्मक क्रियाएं जैसे गिरना, टूटना, लगना, रोना, ये सब अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। क्रिया के काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय प्रकट होता है उसे काल कहते हैं, यानी जिस समय काम होता है वह काल कहलाता है। काल का अर्थ समय से है, अर्थात जो क्रिया जिस समय होती है वही उसका काल होता है। जैसे वह पत्र लिखता है, उसने पत्र लिखा, वह पत्र लिखेगा। यानी काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। अगले वीडियो में हम काल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को यह वीडियो पूरा दिखाएं और अपने बच्चों को कॉपी में करने को कहें। थैंक यू।